अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और आज की रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी के बाद आप पिज़्ज़ा वगैरह खाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर डाल दिया है एक अंडा। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद इसके अंदर ये एक प्याली डालनी है दूध की। ये उबला हुआ दूध है और नीम गरम दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल नीम गरम दूध है ये। इसको भी अंडे के अंदर डाल के अच्छी तरह फेंट देंगे। और उसी प्याली के साथ हमने वही एक प्याली भर के इसके अंदर डालनी है नीम गरम पानी की। और अब यहाँ पर एक चम्मच पिसी हुई चीनी का मैंने भर के डाल दिया है। और यहाँ पर ये मैंने ले लिया है खमीर, एक चम्मच, तकरीबन एक चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी कि पौना चम्मच इसका मैंने ईस्ट का इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि खमीर अच्छी तरह से इसके अंदर फूल जाए। तो ये देखें, अब इसके अंदर जिस प्याली के साथ मैंने दूध और पानी इसके अंदर ऐड किया है, यही 2 प्यालियां मैंने मैदे की ली हैं छान कर। इनको छान के रखा हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब इसको सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब इसको फिर हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि अच्छी तरह से हमारा मैदा फूल जाए। आधे घंटे के बाद ये देखें, ये अपना जो है फूल चुका है मैदा, जितना इसने फूलना था। अब यहाँ पर इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखें, ये 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए और एक शिमला मिर्च। यहाँ पर आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छी लगे, जो पसंद हो। और यहाँ पर मैंने इतनी ही इसके अंदर मैंने मेथी बारीक काट कर डाल दी है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इनकी कटाई की है, धो के फिर रखा हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ। इसके अंदर जितने भी आप चाहें मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो जो भी आपको पसंद हो, वो आपकी अपनी मर्जी है।
अगर मिक्सचर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आपने इसमें 2-3 चम्मच पानी के ऐड कर लेने हैं, और अगर पतला हो तो इसमें 2-3 चम्मच आप मैदे के शामिल कर लें। यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाला है नमक, ये भी आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से डालें। और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। यहाँ पर आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेना है। और इसको हम ढक के साइड पे कर देते हैं और हम रख लेते हैं अपने पास चूल्हा। ये देखिए चूल्हा आ गया है और पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाना है नीचे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने चूल्हा जला दिया है। और आपने चूल्हे पर रखने से पहले पैन के अंदर इसको डालना है। जितनी आपने मोटा पराठा बनाना है या बारीक, जितना भी उसी हिसाब से डालें, और जितना बड़ा बनाना है उसी तरह से आप इसको फैला दें। ये देखें नीचे से हमारा जो पराठा है वो तकरीबन बन चुका है। इसको आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड को पकने देना है। ये देखें माशाल्लाह से हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। ऑयल आपने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का सा लगाना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा एक जो है बहुत ही कमाल का इतना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन गया है कि आप यकीन करें, आप इसको बनाएंगे तो आप पिज़्ज़े को तो एक बार भूल ही जाएंगे। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में इससे कई गुना ज़्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें। तो अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखें हमने 3 पराठे बनाए हैं, बहुत ही कमाल के हैं। आप इसको रायते के साथ, चाय के साथ या केचप के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे आप इसको मज़े लेकर खा सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको ये खा के। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।